सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक की ओर ले जा रहा हूँ। यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम अपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। अर्थात गुरुजनों को, जिसमें वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को रख रहे हैं और कृपाचार्य को भी, हालांकि उन्होंने कृपाचार्य का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका आशय वह है। तो उनका कहना है कि ये जो महानुभावान हैं, मतलब ये महान जो विभूतियाँ हैं, इनका महान व्यक्तित्व है, ये समाज में बहुत श्रेष्ठ जनों में गिने जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं को मारना, इनकी हत्या करना से अच्छा है कि मैं भिक्षा से अपना जीवन यापन करूं। यानी गुरुजनों का अनादर करना बहुत बड़ा पाप है, तो फिर उनको मारना कितना बड़ा पाप होगा। उसमें एक नहीं, कई गुरुजनों को मारना पड़ेगा, कई श्रेष्ठ लोगों को मारना पड़ेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों को मारने से बढ़कर और भला क्या पाप हो सकता है। तो ऐसे पाप को मैं क्यों करूं। इससे अच्छा क्यों नहीं, जब मुझे राज्य नहीं मिलेगा तो भिक्षावृत्ति करके ही जीवन यापन कर लूं। भिक्षावृत्ति में आखिर क्या बुराई है। यह जरूर है कि लोग तिरस्कार करेंगे, कहेंगे कि क्षत्रिय होकर के भिक्षा मांगता है, बलवान होकर के भिक्षा मांगता है। तो भी गुरुओं की हत्या के पाप से तो अच्छा है वह कि मैं भिक्षा मांगूं और अपने परिवार का गुजारा करूं। फिर वो कह रहे हैं कि आखिर इनको मारने से, यदि आपकी बात मान करके युद्ध भी कर लिया जाए और इनको मार दिया जाए, तो इनके मारने से जो कुछ प्राप्त होगा वह इनके रक्त से सना हुआ जो है ऐसा भोग प्राप्त होगा। उस भोग को भोग के मैं क्या करूँगा। भुंजीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। रुधिर प्रतिग्धान् यानी रुधिर, यानी खून से जो दग्ध है, खून से जो जल रहा है, खून से जो आक्रांत हो चुका है, पीड़ित हो चुका है, इस तरह के जो भोग हैं, ऐसे भोग क्या मुझे पीड़ित नहीं करेंगे। ऐसे खून से सने हुए भोग का जब मैं ग्रहण करूँगा तो क्या मैं अत्यधिक पापी नहीं हो जाऊँगा। क्या मुझे सुख संतोष मिलेगा। नहीं मिल सकता है। उनके कहने का, अर्जुन के कहने का मतलब है नहीं मिल सकता है। तो फिर मैं आपकी बात मान करके क्यों युद्ध करूं, क्यों इस पाप को प्राप्त हो जाऊं, क्यों ना भिक्षा यापन करके ही जीवन अपना गुजार लूं। यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इन गुरुओं को मारना बहुत बड़ा दोष है, और अर्जुन यह सोच रहे हैं कि यह जो युद्ध है यह भोग प्राप्त करने के लिए है। इसलिए उन्होंने कहा कि इनको मारने से जो मुझे प्राप्त होगा वह भोग होगा, और वो कैसा भोग होगा, वो खून से सना हुआ भोग होगा। यानी इस युद्ध में जीतने पर मुझे भोग की प्राप्ति होगी। यानी इस युद्ध को मैं भोग की प्राप्ति के लिए ही लड़ रहा हूँ। वहाँ उनकी मनोदशा यह है। जबकि भगवान उसको उपदेश देंगे आगे कि यह जो युद्ध है यह धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, यह पहला ही श्लोक है। तो यह धर्म क्षेत्र है, यह धर्म युद्ध है, यह भोग युद्ध नहीं है।
यह भोग के लिए युद्ध नहीं है। यह अर्जुन नहीं समझ पा रहा, आगे समझेगा। भगवान उन्हें समझाएंगे कि यह तेरा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, तेरे परिवार का युद्ध नहीं है। इसमें इतने बड़े स्तर पर लोग भाग ले रहे हैं, तो यह पूरे समाज का युद्ध है और यह धर्म युद्ध है। धर्म और अधर्म दो पक्ष हैं, वे युद्ध कर रहे हैं। तुम्हें धर्म का साथ देना है, धर्म के लिए युद्ध करना है, अपने भोग के लिए नहीं। तो अर्जुन तो अब तक यही समझ रहे हैं कि यह भोग के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ और इन गुरुओं को मारने से जो भोग मुझे प्राप्त होंगे वो इन गुरुओं के रक्त से दग्ध होगा, इन रक्त से सींचा हुआ होगा। ऐसे युद्ध को करने से भला क्या लाभ, इससे अच्छा है भिक्षा से अपना गुजारा करूं। यही इस श्लोक का आशा है।